पिछली क्लास में मैंने आपको कई प्रश्न बताए थे बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे प्रश्न। अब हम बात करते हैं जयपुर। राजस्थान की राजधानी भी जयपुर। छठी सातवीं क्लास का प्रश्न है जयपुर। जयपुर में एक जगह स्थित है आमेर। पिछली क्लास में बात की थी आमेर। आमेर में राजा मानसिंह कौन से वंश से रिलेटेड थे? इतिहास में पूछा जाएगा कछावा। आमेर में हम बात करें कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति से रिलेटेड जब भी बात करेंगे तो आमेर में मंदिर आएगा। मंदिर बनवाया था आमेर में एक राजा मानसिंह जी ने, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया था? देखिए आप, कौन सा मंदिर बनवाया था? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया था? राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। राजा मानसिंह जी ने किनकी स्मृति में बनवाया था? राजा मानसिंह जी ने राजा जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। किसकी स्मृति में? राजा जगत सिंह। जगत सिंह। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, RS की परीक्षाओं में पूछा गया है। भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। देखो, भीलों से रिलेटेड, भील जनजाति से रिलेटेड हमने पिछली क्लास में भी बात की थी। इस जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य। भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य। प्रसिद्ध लोक नृत्य। हम सीठो, अटपटा नाम है। हम सीठो एक लोक नृत्य है। हम सीठो। हम सीठो एक लोक नृत्य है जिसको स्त्री और पुरुष, भील महिला और भील पुरुष दोनों मिलकर के, महिला और पुरुष दोनों मिलके इस नृत्य को करते हैं। कंफ्यूज नहीं हो, महिला और पुरुष दोनों मिलकर के इस डांस को करते हैं। कौन से महिला पुरुष करते हैं? भील। और कौन से महिला पुरुष करते हैं? भील। भील महिला और भील पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। नृत्य का नाम है हम सीठो। इस तरह के प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं परीक्षाओं में। सुंडा माता का मंदिर। राजस्थान में सुंडा माता का मंदिर। सुंडा माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? जालोर जिले में। जालोर जिले में मंदिर है सुंडा माता। नॉर्मल प्रश्न है, सुंडा माता का मंदिर है जालोर में। विश्व धरोहर में शामिल, राजस्थान में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है कौन से किले को? प्रश्न आता है कौन से किले को? कौन से किले को? राजस्थान के किस किले को, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में सोनार के किले को, सोनार का किला। और सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। सोनार का किला जैसलमेर। काई में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल
किया गया है। सोनार के किले को भी किया गया है और जयपुर के जंतर मंतर को, जयपुर के जंतर मंतर को भी जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोनों ऑप्शन कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे। आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। सोनार के किले को शामिल किया है पहला। तो अगर दोबारा प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है जयपुर से रिलेटेड जंतर मंतर को, इसको भी जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कई बार मेल सुमेल के प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को इस तरह से हम देख सकते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में, भरतपुर में क्या है, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में। भरतपुर भी राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। अब एक शैली आती है मंदिरों की शैली। मंदिरों की एक शैली आती है, पंचायतन शैली बोलते हैं। राजस्थान में बारडोली के मंदिर हैं। बारडोली, देखो बहुत अटपटा नाम है, बारडोली, बारडोली, बड़ोली भी आता है, बारडोली भी बोल देते हैं, बड़ोली भी बोल देते हैं। बड़ोली के जो मंदिर हैं, बड़ोली के मंदिर, ये किस टाइप के मंदिर हैं, पंचायतन शैली के, पंचायतन शैली। ये मंदिरों की एक शैली है। जैसे अपने शिव पंचायत होती है उसी प्रकार से बड़ोली के मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। देखो अभी हमने बात करी थी कि किस किले को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो उसी प्रकार से पिछली परीक्षाओं में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नृत्य है, कौन सा ऐसा डांस है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया नृत्य, कौन सा नृत्य शामिल है विश्व धरोहर में, कालबेलिया। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया विश्व धरोहर में शामिल नृत्य है। ऐसे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कारण रहता है राजस्थानी शब्दावली। तो मेरे द्वारा आज जो आपको यहाँ संग्रह बताया जा रहा है प्रश्नों का, उसमें मैं अधिकांश ऐसे प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिन प्रश्नों में राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कुछ मंदिरों के बारे में हम बात करें। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है गेपरनाथ महादेव का मंदिर। गेपरनाथ महादेव, गेपरनाथ महादेव का मंदिर, मंदिर कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा जिले में। कोटा शिक्षा नगरी है, प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा नगरी। गेपरनाथ महादेव का मंदिर जो है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान में पर्यटन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, पर्यटन व्यवसाय। अब सबसे ज़्यादा राजस्व भी इकट्ठा हो रहा है राजस्थान में इससे, पर्यटन से। तो पर्यटन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि साहब सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में, सबसे ज़्यादा पर्यटक, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, सबसे ज़्यादा पर्यटक वो कौन से देश से आते हैं?
कौन से देश से आते हैं सबसे ज़्यादा पर्यटक? फ्रांस से आते हैं। नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन कई बार हम गलती कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आते हैं। कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। राजस्थान में फ्रांस से सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अब देखो एक प्रश्न जो है, सबसे ज़्यादा पर्यटक तो कहाँ से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। अब ये फ्रांस से जो पर्यटक आते हैं, प्रश्न देखो कंफ्यूज कहाँ करेगा। आपने रट लिया, बच्चों ने सबने रट लिया कि साहब सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं फ्रांस से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, फ्रांस से आते हैं। लेकिन फ्रांस के जो पर्यटक आते हैं वो राजस्थान के किस जिले में आते हैं? जयपुर में। जयपुर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं? किस देश से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। फ्रांस से कहाँ आते हैं? जयपुर में आते हैं। राजस्थान के जयपुर में आते हैं सबसे ज़्यादा पर्यटक। अब हम बात करेंगे पगड़ियों की। राजस्थान की पगड़ियाँ, राजस्थान की पगड़ियाँ। पगड़ी बांधने के बाद में आदमी बहुत सुंदर लगता है और कई तरह की पगड़ियाँ बांधते हैं। तो हम बात करेंगे मेवाड़। मेवाड़ का अपना अलग इतिहास रहा है। मेवाड़ में 3 प्रकार की जो पगड़ियाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध पगड़ी है। भीमशाही, भीमशाही पगड़ी का नाम है। मेवाड़ी पगड़ी है, पगड़ी का नाम है भीमशाही। दूसरी पगड़ी का नाम है अमरशाही। भीमशाही, अमरशाही और अरसी शाही। आप नोट कर लें, तीनों ही पगड़ियों के प्रकार हैं। निम्न में से पगड़ियों के प्रकार हैं और युग्म सुमेलित करने का प्रश्न आता है कि पगड़ियों के युग्म को यानी इसके जोड़े को सुमेलित कीजिए। तो मेवाड़ की तीनों ही प्रसिद्ध पगड़ियां हैं, भीमशाही, अमरशाही और अरसीशाही। इस प्रकार से प्रश्नों का संग्रह है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कान के ऊपर की तरफ देखो, एक आभूषण का प्रकार है। आभूषण, आभूषण का प्रकार है। ज़्यादातर महिलाएं आभूषण पहनती हैं। आभूषण कान के ऊपरी भाग में पहना जाता है। कान के ऊपरी भाग में, कान के ऊपरी भाग में एक आभूषण पहना जाता है ना। वो आभूषण की आकृति होती है पान के पत्ते की तरह। कैसी होती है? पान के पत्ते की तरह। पान के पत्ते की तरह होती है। आभूषण कैसा दिखता है? पान के पत्ते के समान। पान के पत्ते के समान वो आभूषण दिखता है। अब हम कंफ्यूज कहाँ होंगे? उस आभूषण के नाम में। तो उस आभूषण का नाम है ओगनिया। ओगनिया, ओगनिया आभूषण का नाम है। निम्न में से आभूषण का नाम है। प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है। कान के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण ओगनिया, पान के पत्ते के समान दिखने वाला आभूषण ओगनिया। आगे आपको बात समझ में
पान के पत्ते के समान दिखने वाला आभूषण ओगनिया, कान के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला आभूषण ओगनिया। हाड़ोती में, हाड़ोती, हाड़ोती नाम सुना है आपने? राजस्थान के 4 जिले आते हैं हाड़ोती में। हाड़ोती, हाड़ोती में आते हैं कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान का प्रत्येक जिला महत्वपूर्ण है और इन चारों जिलों का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। अब हाड़ोती में जो बूंदी है, बूंदी जिला, सबसे ज़्यादा पर्यटक बूंदी में आते हैं। अब देखो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि साहब फ्रांस से जो पर्यटक आते हैं वो जयपुर में ज़्यादा आते हैं। कहाँ आते हैं? जयपुर में। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका है कि हाड़ोती क्षेत्र में, यानी हाड़ोती के जो 4 जिले हैं, अब उन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं वो बूंदी जिले में आते हैं। तो प्रश्न आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा। वो आपको ऑप्शन देंगे, वो जयपुर भी देंगे, वो बूंदी भी देंगे, और बच्चे जल्दबाजी में टिक करते हैं क्योंकि हम रटते हैं। तो रटते हैं तो हम क्या टिक करेंगे? जयपुर, जबकि जयपुर नहीं है। वो पूछेगा हाड़ोती क्षेत्र के किस जिले में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक हाड़ोती क्षेत्र के बूंदी जिले में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिले याद करने पड़ेंगे। तो जिले याद करेंगे हम संभाग वाइज। देखो आमेर से रिलेटेड हमने कई प्रश्न देखे, लेकिन अभी हमने बात की पर्यटन व्यवसाय की। तो पर्यटन व्यवसाय में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, राजस्व, पर्यटन राजस्व, पर्यटन से राजस्व कहाँ इकट्ठा होता है? आमेर। सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं आमेर में, और आमेर के किले से ही सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा होता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक राजस्व इकट्ठा करने वाला पर्यटन स्थल, राज्य में सबसे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? आमेर। सबसे ज़्यादा पर्यटन राजस्व। सबसे ज़्यादा पर्यटन राजस्व कहाँ से इकट्ठा होता है? आमेर के किले से। इस प्रकार से प्रश्नों का समावेश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आज की मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अनेक सारे प्रश्न आज हमने देखे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।